चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस फलों भर ही जिंदा हूँ। अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर, जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी, पर लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్यो, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो। पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। बाज और कौवे की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे की जोड़ी रहते थे। उनमें स्त्री कौवा तो धीमे स्वभाव की थी, पर पुरुष कौवा तो बहुत मूर्ख था। एक दिन उसे सुंदर से हंस की तरह बदलकर नदी में आराम से घूमने की इच्छा जागी। ना ना, वो आपके लिए सही नहीं, मेरी बात सुनिए, बोल के स्त्री कौवा कितना बोलने पर भी ना सुनते हुए हंस की तरह रंग बदलकर नदी में घूमने के लिए सारे प्रयास कर लिया। सुंदर सा हंस बदलना नहीं तो आखिर में चूजा बनकर उनके सामने मजाक बन गया। नदी में एक डुबकी लगाकर फिर से पहली तरह बनकर ना कुछ बोलते हुए श्री कौवे के बाजू में आकर बैठ गया। ऐसे कुछ समय बीत गया। उन कौवे के रहने वाले प्रांत के पास के पर्वत पे एक बाज ने निवास तैयार किया। वह उधर से उड़ते हुए आकर उस प्रांत में बहुत देर घूम रहा था। कितने भी दूर होने पर भी स्पष्ट से देखने वाले आँख तोहफे में पाने वाला बाज ऊपर से ही उसके निशाने को देख तेजी से उठकर आके उसे ले गया। उस बाज के कामों को रोज कौवे देखते थे। मेरे सामने वो बाज कुछ महान नहीं, हवा में उड़ना, तुरंत देखना, आसानी से जकड़ लेना, उसके सारे काम मैं आसानी से कर लूंगी, कहा पुरुष कौवे ने। उसके काम वो कर लेगा, हमारा काम हम कर लेंगे, बस अभी मूर्ख मत बनो, कहा स्त्री कौवे ने। फिर भी कम से कम इस बार तो वो क्या चीज
से का प्रणाम देने के लिए निर्णय किया। एक दिन बाज आसमान में उड़ते समय फसलों में से एक खरगोश का बच्चा बाहर आया। उसे बाज ने देखा। यह देखकर पुरुष कौवा स्त्री कौवे की बात न सुनते हुए तेजी से उड़ते हुए गया। इतने में ही उससे भी तेजी से बाज आकर उस खरगोश को ले गया। अब कौवा उदास होकर पेड़ पे बैठ के गुस्से से सोचा, मेरे खाने को हड़पने वाले कोई महान नहीं, इस बार उसकी खबर लूंगा। अब बोल के कोई फायदा नहीं करके स्त्री कौवा चुप रह गया। अगले दिन ही बिल में से बाहर आई हुई चूहे को कौवे ने देखा। अब देर न करते हुए तेजी से नीचे कूदा। बिल्कुल बाज की तरह उसकी नाखूनों से चूहों को पकड़ने की प्रयास किया। इतने में चूहा कौवे को देख होशियारी से बच गया। कौवा तो उसकी रफ्तार न रोक पाते हुए उतनी ही तेजी से जाकर पेड़ को टक्कर मारी। हे भगवान, मैं मर गया रे, मर गया बोल के दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ बाज आकर, शिकार करना उतना आसान नहीं, अब से मेरी तरह करने का प्रयास मत करना, यह तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की दी हुई सामर्थ्यों से खुश रहना चाहिए। अच्छे संस्कारों वाला बेटा। रामपुर नामक एक गांव में लीला और प्रसाद के 3 बेटे थे, वनराज, राम और संजय। वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। वो अपने खेत में अलग अलग किस्म की खेती करते थे। प्रसाद ने अपने होशियारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भाइयों ने 30 एकड़ जमीन और 4 बैलों को आपस में बांट लेना का फैसला किया। 30 एकड़ जमीन को तो उन्होंने 10-10 करके बांट लिया, पर 4 बैलों को कैसे बांटे ये सोच रहे थे। ये चौथा बैल बेचकर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए। खेत के कामों में हमेशा 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ, दूसरा बैल क्यों खरीदे, इससे ही हम तीनों मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। चौथे बैल की समस्या हल हो गई थी, तो तीनों भाई और उनकी माँ बहुत खुश हुए। जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौथा बैल अपने साथ ले जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था। दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है। तब संजय ने उससे कहा, परेशान मत हो भाई, हमारा चौथा बैल है ना, आप उसको ले लो। वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। दोनों के इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ। एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौथे बैल के साथ संजय का बैल भी ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद संजय को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा। तब बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बहुत गलत समय पर आए हो, कल ही मेरे बैल का पैर टूट गया है। वो दुखी मन से कहने लगा। तब वो राम के पास गया। उसने भी अपने छोटे भाई को बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद लीला की तबीयत भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम तीनों मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ मिलजुल कर रहोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ से 4 सोने के सिक्के अपने छोटे बेटे संजय को देने लगी। तब राम ने कहा, सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है माँ। वनराज भी कहने लगा, इसमें हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो। राम, तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई हैं, और तुमने चौथी बैल भी ले ली
और वनराज, तुमने संजय की बैल कितने बार इस्तेमाल की, पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना। तुम धोखेबाज नहीं, पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया। लेकिन संजय ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है, तुम्हारी इज्जत की, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मुंह फेर लेते थे। संजय हमेशा उनका आदर सत्कार किया करता था। मैंने उसे तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दी थी। तब संजय ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं वो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी। वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखता था, इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दूंगी। ये मेरा स्त्री धन है, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छे संस्कार है।